अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 8 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो गिवन है कि हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है, जिसमें हमें ए बी सी 3 सेट्स गिवन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की जो ये स्टेटमेंट्स हैं, मतलब जो कंडीशंस होती हैं वो मैंने लिख दी कि ए बी और सी इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है। ठीक है, ये यूनियन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का बिल्कुल अपोजिट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो है वो हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख के इसको प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लेफ़्ट हैंड साइड की हेडिंग देंगे और जो इसमें ब्रैकेट है सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है, यानी हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करना है। और बी सेट हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एंड एस, और इंटरसेक्शन का साइन पुट कर देंगे। और सी सेट है हमारे पास एन ओ पी एंड क्यू। जैसे कि हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो अगर हम देखें तो इन सेट में पी जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है और क्यू, आर और एस जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, ना एन ओ उसमें है। तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन एलिमेंट सिर्फ क्या आ गए, पी एंड क्यू। तो ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें किसके साथ बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना था, ए के साथ। तो अब हम यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट हमारे पास क्या है, एम एन ओ इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ गया पी एंड क्यू। अब अगर हम देखें तो हमें इन दोनों सेट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा जो कि कॉमन हो, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो बी इंटरसेक्शन सी था उसे सॉल्व किया और फिर पूरी टर्म को एक साथ सॉल्व किया। अब लेफ्ट हैंड साइड के बाद इक्वल टू के दूसरी तरफ जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने लिख दिया राइट हैंड साइड की ब्रैकेट जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, एम एन ओ इंटरसेक्शन, बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास पी क्यू आर एंड एस। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमें इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट, क्योंकि एम एन ओ पी क्यू आर एस कोई भी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। अब हम पूरी ब्रैकेट को एक साथ लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट थी, हमने नल सेट लिख दिया। देन इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे एंड सी सेट जो है वो हमारे पास है एन ओ पी एंड क्यू। हमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। जब फर्स्ट सेट है ही एम्प्टी तो हम उसमें से कॉमन एलिमेंट ऑब्वियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जो यानी कि हमारे पास दोनों सेट्स का इनका आंसर भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट यानी नल सेट। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो फाइनल आंसर था, यानी ये वाला, और राइट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है वो दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम लिख देंगे प्रूव।